आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुम्मा था। इस बार रमजान का महीना इसलिए अहम था क्योंकि इस दौरान नवरात्रि भी आई, रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकली और राम भक्त हनुमान की जयंती ही इसी बीच आई और मनाई गई। धर्म दिलों को जोड़ता है, लेकिन धर्म पर जब राजनीति होती है तो दिल टूटते हैं और उसका असर टूटे हुए घरों, मकानों और दुकानों पर दिखता है। आज अच्छी बात यह रही कि रमजान में जुमे की आखिरी नमाज के दौरान कहीं से कोई हिंसक खबर नहीं आई। उत्तर प्रदेश में ना कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ देखा गया, ना लाउडस्पीकर के जोर पर नमाज हुई। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर बैठकर लोगों ने नमाज पढ़ी। हजारों की तादाद में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और सड़क पर इकट्ठा हुए। उनके लिए सड़कों पर ही लाउडस्पीकर भी लगवाए गए। इस पर अब राजनीति जो शुरू हुई सो अलग है। आज का हमारा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है वो बहुत साफ है कि क्या जयपुर में लाउडस्पीकर लगाकर सड़क पर नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ तनाव बढ़ सकता है तो A को प्रेस करें, अगर लगता है कि नहीं बढ़ेगा तो B को प्रेस करें। कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे कि आपकी क्या राय है। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या जयपुर में लाउडस्पीकर लगाकर सड़क पर नमाज पढ़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? मैं इस जयपुर वाली खबर पर आपको विस्तार से आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको हैदराबाद की ओर लिए चलता हूं। वहां पर AIMIM के नेता और सांसद और बहुचर्चित चेहरे असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद में नमाज अदा की, फिर मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिए, आंसू भी बहाए और उन्हीं आंसुओं से ये सवाल उठा कि इसमें मुसलमानों के दर्द की हकीकत कितनी है और सियासत कितनी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ओवैसी के हाथ दुआ के लिए उठे तो जरूर, लेकिन दिमाग में सियासी गुणाभाग चल रहा था। मौका भी था और दस्तूर भी। ओवैसी के जहन में रमजान के इस महीने में हुई हर घटना घूम रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। राजस्थान से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हिंदू और मुसलमानों के बीच पत्थर चले, आगजनी हुई, यहां तक कि गोलियां भी चली। हिंसा का शिकार भले ही दोनों पक्षों के लोग बने, लेकिन ओवैसी की आंखों में सेकुलरिज्म का चश्मा ऐसा है जिसमें उन्हें सिर्फ मुसलमानों का दर्द ही दिखता है। नमाज के बाद हैदराबाद की मस्जिद में सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ के सामने ओवैसी के सीने में छिपा दर्द रूंधे हुए गले से घरघराती हुई आवाज में बाहर आया और फिर आंखों से आंसू भी छलक उठे। खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया। सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए। कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। ओवैसी का ये दर्द हिंसा के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर था। आपको याद होगा कि खरगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन इलाकों में बुलडोजर चलाकर कई घर ढहा दिए थे। ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे। ओवैसी का गुस्सा इसी बात को लेकर था। ओवैसी को लगता है कि सरकार हिंसा के मामलों में डबल स्टैंडर्ड अपना रही है और अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। करुण रस के बाद अब बारी थी उनके रौद्र रूप की। अपने गुस्से को शब्दों में पिरोकर उन्होंने इस पाक मौके पर सियासत का भड़काऊ जहर घोल दिया। सुनिए ओवैसी साहब की तकरीर का वो हिस्सा जिसमें धमकी भी है और उकसाने वाली बात भी। जालिमों सुनो,
ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। ओवैसी साहब की यही काबिलियत है कि वो भड़काते भी हैं तो उसमें गुंजाइश के लिए सब्र जैसे शब्द छोड़ देते हैं ताकि सवाल न खड़े हों, लेकिन भीड़ के नारे बताते हैं कि उनका छोड़ा तीर निशाने पर लगा है। पब्लिक उबल रही थी और नेता उसका सियासी हिसाब किताब निकाल रहे थे। दरअसल इसी तरह के बयान माहौल बिगाड़ते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकी जगह अलविदा की नमाज शांति के साथ हो गई। लोगों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन सहारनपुर में मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने पर अड़ गए। जमा हुई भीड़ ने नारेबाजी की, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। भीड़ किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन प्रशासन भी भीड़ की मांग के सामने झुका नहीं। प्रशासन और समाज के लोगों के समझाने पर भीड़ मान गई और सड़क पर नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। कोर्ट कह चुका है कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज के समझदार लोग भी जानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। समाज के नेताओं को ये बात सब तक पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन सियासत का क्या करें? अगर सब कुछ पटरी पर आएगा तो सियासत का खेल आखिर कैसे चलेगा? इस स्टोरी को देखने के बाद अब आपके जहन में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि ओवैसी जो आंसू बहा रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या ओवैसी मुसलमानों को उनकी बेबसी का रोना रोकर भड़काना चाहते हैं? नहीं तो ये क्यों कहते हैं कि आप मैदान में डटे रहो? क्या ओवैसी वोट के लिए ऐसे मजहबी मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो राज्य दर राज्य चुनाव लड़ते जा रहे हैं? क्या ओवैसी मुसलमानों का एकमात्र नेता बनना चाहते हैं? क्या ओवैसी अपनी देशव्यापी छवि बनाना चाहते हैं जिसमें उनका नेतृत्व हर मुस्लिम को मंजूर हो? या क्या ओवैसी वाकई मुसलमानों को सब्र दिलाना चाहते हैं कि उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं? जब देश के अच्छे दिन होते हैं तो हर कौम के अच्छे दिन होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध हो। लेकिन राष्ट्र की अपनी कुछ मांग होती है, वो ये कि धर्म के नाम पर अगर किसी को प्रताड़ित ना किया जाए तो धर्म के नाम पर किसी को गैर जरूरी शह भी ना मिले। लेकिन राजस्थान की जयपुर में मुसलमानों को सड़क पर ही नमाज पढ़ने की आधिकारिक तौर पर इजाजत दी गई, और वो भी लाउड स्पीकर लगाकर। वो लाउड स्पीकर जिसको लेकर देश भर में मुहिम छिड़ी हुई है कि उससे बहुत से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझ में आएगा कि आज जयपुर में क्या माहौल था। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अब की बार मस्जिदों के अंदर ही हुई। शहर दर शहर लोग मस्जिदों में पहुंचे और परवरदिगार से दुआओं के लिए नमाज अदा की। लेकिन एक तस्वीर आई जयपुर से, जहां जौहरी बाजार में सड़क पर ही जुमे की नमाज पढ़ी गई। और ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट काफी पहले ही सुझाव दे चुका है कि सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सब तब हुआ जब मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंगिंग महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें।
लेकिन यूपी में जिस सख्ती से नमाज पढ़ने को लेकर कायदे कानूनों का पालन हुआ, वो कायदे कानून अशोक गहलोत के राजस्थान में हवा हो गए। सड़कों पर नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि नमाजियों की आवाज दूर दूर तक जाए, इसके लिए लाउड स्पीकर भी लगाए गए। रमजान के महीने में जुमे की ये आखिरी नमाज बड़ी पाक मानी जाती है, लेकिन आस्था और विश्वास पर राजनीति का रंग चढ़ते देर नहीं लगती। कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान को लेकर घमासान छिड़ गया। पहले अजान के लिए लाउड स्पीकर की दुहाई दी जाती थी, फिर इसमें नमाज जुड़ गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति जताई थी। मालवीय ने 3 दिन पहले हनुमान चालीसा को सड़क पर पढ़ने के विवाद के जवाब में ये ट्वीट किया था। राजस्थान की राजधानी में जिस तरह सड़क पर नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि लाउड स्पीकर पर पढ़ी गई, उससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं। मसलन यूपी में 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, तो जयपुर में 30 लाउड स्पीकर एक ही जगह लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लाउड स्पीकर लगाना अशोक गहलोत सरकार के तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? और सबसे बड़ी बात ये कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों और कैसे दी गई? इन सवालों का जवाब बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति के तहखाने से देर सवेर निकल आएगा। जब अदालतें कहती हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, जब मुस्लिम संगठन कहते हैं कि ये भी बिल्कुल जायज़ कदम नहीं है, तो भी सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरावली अपार्टमेंट केस की सुनवाई में कहा कि नमाज मस्जिद के अंदर ही होनी चाहिए। 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क यातायात और चलने वालों के लिए है, त्योहार और प्रार्थना के लिए नहीं है। 2019 और 2022 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मस्जिद में नमाज करने को सही बताया था, लेकिन सही बातों को कई बार लोग कहां मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।